अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वहीं राहुल गांधी ने इससे पहले मीडिया से खिताब भी किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपी सरकार और मोदी सरकार को तनकीद का निशाना भी बनाया था। उन्होंने कहा था कि सिस्टमैटिकली जो किसान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है। पहले लैंड एक्विजिशन के हवाले से, फिर फार्मर्स लॉ के हवाले से, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें कत्लेआम किया गया है, इस हवाले से राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पार्टी दफ्तर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी रियासी हुकूमत पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि किसानों पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को कुचला जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज जमहूरियत नहीं, डिक्टेटरशिप चल रही है। आवाज़ बुलंद करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। राहुल ने दरियाफ्त किया कि कल वज़ीर आज़म लखनऊ गए लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का। दूसरा, ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है, और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है।